आज गौरा बराम आप जानते हैं कि हमारे कंधे पर पूरे बिहार का जवाबदेही है और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना था। उस समय में सरकार का चाबी हमारे हाथों में था। हम सीएम को कहते कि आप उठिए तो सीएम साहब उठते और हम कहते कि बैठिए तो सीएम साहब बैठते। ये ताकत ने ये गौरा बराम के जनता ने हमें दिया और जो उन्होंने 50 करोड़ रुपया लेकर वीआईपी पार्टी का विधायक बनने के बाद 50 करोड़ में मोदी से जो बिक गया, इसके लिए उससे हिसाब लेने का समय आ चुका है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आज गौरा बराम विधानसभा में चुनावी सभा में हमारे साथ आए साधु पासवान जी और आप सभी के हम सभी के बिहार के अगले मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी और गौरा बराम विधानसभा के आपके युवा प्रत्याशी भाई संतोष सहनी जी और कुशेश्वर विधानसभा के हमारे यहाँ उपस्थित प्रत्याशी गणेश भारती सदा जी और तमाम हमारे महागठबंधन के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, विनोद बम्पर जी आरजेडी जिला अध्यक्ष और इस सभा में बड़े संख्या में नौजवान साथी, माता बहन, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का नमस्कार प्रणाम। साथियों आज महागठबंधन के प्रचार पे हम लोग निकले थे। आज तकरीबन 11 जगह जनसभा था। मधेपुरा में कार्यक्रम था, आलमनगर में कार्यक्रम था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए और यहां पे इमरजेंसी लैंडिंग हमने किया है समय से पहले। और आप सबको जानकारी दे दे कि बिहार में इस बार बदलाव का समय आ चुका है। बिहार में महागठबंधन 150 से अधिक सीट के साथ पूरे बिहार में हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं साथियों। इसलिए साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार में हमारे तमाम युवा आज बेरोजगार है साथियों। इसलिए इस बार बिहार के जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में बदलाव लाकर और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है साथियों। आज गौरा बराम आप जानते हैं कि हमारे कंधे पर पूरे बिहार का जवाबदेही है, महागठबंधन का सरकार बनाने का जवाबदेही है और इसलिए हम पूरे बिहार में घूम घूम कर महागठबंधन के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप सब जानते हैं ये मेरा अपना गृह जिला है और हम इस विधानसभा के हम यहाँ के निवासी हैं और इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ पे हमारे छोटे भाई संतोष सहनी जी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ के जो दूसरे तरफ से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उन्होंने हमारे साथ गद्दारी किए, हमारे पार्टी के साथ गद्दारी किए और सिर्फ हमारे साथ नहीं, इस गौरा बराम विधानसभा के तमाम जनता के साथ उन्होंने गद्दारी किया साथियों। आप सब जानते हैं कि हमारे प्रत्याशी वीआईपी पार्टी से बने और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना था। उस समय में सरकार का चाबी हमारे हाथों में था। हम सीएम को कहते कि आप उठिए तो सीएम साहब उठते और हम कहते कि बैठिए तो सीएम साहब बैठते। ये ताकत ने ये गौरा बराम के जनता ने हमें दिया और इस जनता ने ताकत दिया और इस ताकत के दम पर हम इस गौरा बराम में बहुत कुछ विकास का काम कर सकते थे। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन सकता था, यहाँ पे रोड सड़क बिजली पुल बन सकता था, लेकिन यहाँ के जो सोना सिंह प्रत्याशी थी उन्होंने कहीं ना कहीं गौरा बराम के जनता के साथ नाइंसाफी की है साथियों। तो इसलिए हमारी जवाबदेही है और इस गौरा बराम के जितने भी जनता है उनका भी जवाबदेही है कि ऐसे लोगों को वापसी करके उनको बता देना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जनता के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। और जो उन्होंने 50 करोड़ रुपया लेकर वीआईपी पार्टी का विधायक बनने के बाद 50 करोड़ में मोदी से जो बिक गया, इसके लिए उससे हिसाब लेने का समय आ चुका है साथियों, हिसाब लेने का समय आ चुका है।
तो इसलिए साथियों, आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई है, किस तरीके से लाचारी है। तो इसके लिए तमाम यहां पे हमारे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग बिहार के राजनीति करते हैं, आप लोग हमको शक्ति दीजिएगा तो निश्चित तौर पे घोड़ाबोराम में विकास का गंगा बहेगा। साथियों, विकास का गंगा बहेगा। सिर्फ जरूरी है एक बार आपको भरोसा जताने का। और मैं तमाम यहां पे साथी से एक और बात कहना चाहता हूं। हम लोग गठबंधन के तहत यहां पे हमारे प्रत्याशी संतोष सहनी जी हैं और दूसरे तरफ एनडीए के प्रत्याशी है, और एनडीए को हराने का काम सिर्फ सनत मल्ला कर सकता है। साथियों, सिर्फ सनत मल्ला कर सकता है। थोड़ी सी कुछ चीज के कारण यहां पे हमारे जैसे हमारे भाई संतोष सहनी जी हमारे छोटे भाई हैं, उसी तरीके से जो सामने हमारे राष्ट्रीय जनता दल के ही कार्यकर्ता थे और वो आरजेडी के सिंबल पे यहां पे चुनाव लड़ लिए। उनको बोला गया कि आप वापस कर लीजिए। यहां के अधिकारी संतोष सहनी हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। जैसे संतोष सहनी हमारे छोटे भाई है, वैसे अफजल अली भी हमारे छोटे भाई है। हम उनको भी अपना भाई मानते हैं। और मैं अफजल अली को इस मंच से और हमारे नेता तेजस्वी जी के सामने में मैं कहना चाहता हूं कि आप मजबूती से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी को यहां पे चुनाव जिताइए और ये सीट को कब्जा कीजिए। और रहा आपको विधायक और पावर देने का, तो आप मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे भरोसा कीजिए और आपका हमारा सरकार बनते ही हम आपको एमएलसी बना देंगे, हम आपको एमएलसी बना देंगे। तो इसलिए यहां पे हम दो आदमी के लड़ाई में तीसरा आदमी का फायदा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं यहां पे आया हूं और मेरा बातचीत भी हो रहा है। अफजल अली जी ने आज का समय मांगा है और हमें आश्वस्त किया है कि हम आज निर्णय लेंगे। तो हमारा छोटा भाई है अफजल अली और हम आने वाला समय में उनको एमएलसी बनाएंगे और इस क्षेत्र में संतोष सहनी प्रत्याशी है, इनको जिताएंगे और पटना में हमारी सरकार बनेगी और निश्चित तौर पे पूरे बिहार में सरकार का एक अपना काम होगा और तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं चाहूंगा, क्योंकि मौसम खराब है, आज कई जगह कार्यक्रम नहीं होगा, अभी बाय रोड हम लोग जाके करेंगे। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी बात को रखेंगे, अपना विजन को रखेंगे कि आने वाला समय में किस तरीके से हमें बिहार को आगे लेके जाना, बिहार के नौजवान को आगे लेके जाना, ये हमारे इस बात रखेंगे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी।